जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। रसपान कीजिए श्री दुर्गा सप्तशती की 12वें और 13वें अध्याय का। श्री दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय प्रारंभ। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्त्रोत से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही शमन कर देती हूँ। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना उनके स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि, पूजा तथा हवन करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूँगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य भक्तिपूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से विमुक्त होकर धन धान्य तथा पुत्र पौत्र से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य के सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों से स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है तथा परस्पर के विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करता है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजा करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतना ही प्रसन्नता इस महात्म्य के सुनने से मुझे होती है। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। उसे श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्म ऋषियों ने स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, इनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावाग्नि से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिर जाने पर, दुश्मनों से पकड़े जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से वध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा सागर में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। वह मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे तथा शत्रु से दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर्धान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर पूर्ववत अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे तथा शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती हुए भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती है। वही विश्व को मोहित करती हैं और वह ही जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं।
हे राजन, जब प्रलय काल में महाकाली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है, तब वह देवी महाकाल रूप में महामारी और उत्पत्ति काल में सृष्टि के रूप में प्रकट होती है और पालन के समय वह सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती हैं। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप हो मनुष्यों के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि करती है और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर वह देवी धन, पुत्र और धर्म में शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती है। बोलो जगत जननी माता की जय। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य के देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जगत जननी माता की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है। भगवती विष्णु की माया तुमको और समाधि वैश्य को तथा अन्य विवेकी पुरुषों को भी मोहित करती है। सभी उससे मोहित रहते हैं तथा मोहे जावेंगे। इसी कारण हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में हो जाइए और वही भगवती आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टिकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर सुरथ राजा ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैसे दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकाल कर बलि दी। इस 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न हो प्रकट होकर कहने लगी। देवी बोली, हे राजन और हे वैश्य, तुम दोनों मुझसे जो वरदान चाहो सो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो चाहोगे वह दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो यह मेरा और मैं का मोह और शंख को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त विश्व में सर्वाणी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्वर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त हो। मार्कंडेय बोले, इस तरह राजा और वैश्य को इच्छानुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त अपनी स्तुति सुनकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ देवी से इच्छित वर प्राप्त कर सूर्य देव से जन्म ले सर्वाणी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य सुरथ और वैश्य नामक वरदान 13वां अध्याय।